तो देखिए L1 पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा आदित्य, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य, L1 की रफ्तार को काबू किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, जिस रफ्तार से वो चल रहा है उसे नियंत्रित करने की कोशिश होगी और पाथ बदलने के लिए थ्रस्टर से फायर किया जाएगा, फायरिंग की जाएगी। चूकने पर दूसरी या तीसरी बार भी थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। हेलो ऑर्बिट के सही पाथ में आने पर सैटेलाइट स्थिर हो जाएगा और वहां से वो डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये तमाम जानकारियां आदित्य L1 को लेकर जब वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंचेगा, हेलो ऑर्बिट तक जाएगा और वहां से डेटा जुटाना शुरू करेगा। हम इस पूरे विषय को अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है दिनेश कुमार यादवेंद्र, पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार CISC, और मिला मित्रा हमारे साथ हैं, पूर्व वैज्ञानिक नासा की, और साथ ही डॉक्टर मनीष पुरोहित भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पूर्व इसरो वैज्ञानिक। तो हम सभी के पास जाएंगे मिला जी, लेकिन पहला सवाल मेरा आप ही से, आज के दिन को कितना महत्वपूर्ण मानती है इस मिशन को लेकर? आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सितंबर 2 को ये लॉन्च हुआ था और तब से काफ़ी दूर गया है। तो आज ये फाइनल पॉइंट पे हम आ चुके हैं जहाँ पे आदित्य L1 को अपने पार्किंग लोकेशन में जाना है। ये बहुत ट्रिकी मनूवर है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं जा सकता, स्लो भी नहीं जा सकता, एग्जैक्टली स्पीड कंट्रोल करके ये ऑर्बिट के अंदर इसको इंजेक्ट होना पड़ेगा और ये ऑर्बिट पकड़ना पड़ेगा। इसके तो ये काफ़ी मनूवर कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज ये हो गया सक्सेसफुली। तो फिर 5 साल लगातार कम फ्यूल खर्च करके ये मिशन चलता रहेगा। जैसा आप बता रही हैं कि महत्वपूर्ण है और बड़ा ही क्रिटिकल है, जैसा आपने बताया। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वैज्ञानिक। मनीष जी, ये कितना, जैसा मैम कह रही थी, काफ़ी ट्रिकी है, वाकई में ये कितना चैलेंजिंग है? हम ये देख रहे थे कि थ्रस्टर से एक बार अगर नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार भी इस्तेमाल करके उसे हेलो ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, इसे आप कैसे असेस करते हैं? हमारे दर्शकों को इसे कैसे समझाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा मॉडल है उसके थ्रू समझाना चाहूँगा। आप ये मान लीजिए कि ये सन है, सूरज है, ये धरती है और ये है वो L1 पॉइंट जिसके चारों तरफ हमें आदित्य को घुमाना है। अब ये मनूवर इसलिए ट्रिकी है क्योंकि ये पूरी चीज़ घूम रही है, क्योंकि धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है और ये जो L1 पॉइंट है इनसे बंधा हुआ है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे घूम रहा है। हमारा जो आदित्य है उसको इस ऑर्बिट में घूमना है, उसको यूं घूमना है, बट देन उसको ऐसे भी घूमना है और ये पूरा सिस्टम साइड में भी घूम रहा है। तो ये मनूवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जिस पॉइंट को मैंने इस पर्पल बॉल से दिखाया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये एक पॉइंट है। अब थोड़ा सा अपन पीछे चलें और मैं बात करूं अगर मंगलयान या चंद्रयान 3 की, तो ऐसा मनूवर हमने तब भी किया था। हमारे मंगलयान के ऊपर भी 440 न्यूटन की जो लिक्विड अपोजी मोटर जो आदित्य पे लगी हुई है, वही मोटर 440 न्यूटन थ्रस्ट वाली मोटर हमारे मंगलयान पे भी थी। बट वहां पर जब हम मंगल के पास पहुंचे थे तो हमने उन थ्रस्टर्स को, उस मोटर को फायर किया। कैसे फायर करते हैं? तो ये मान लीजिए कि अभी आदित्य जो है वो यूं जा रहा है, तो उसको 180 डिग्री फ्लिप कर दिया जाएगा। थ्रस्टर्स जो है वो सामने की साइड आ जाएंगे, फिर उनको फायर करेंगे तो वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, और जब वो स्लो डाउन होगा तो सिमिलरली वी डिड इन मंगलयान भी ऐसे ही किया था। तो उसको स्लो डाउन किया तो मंगल ने अपनी ग्रेविटी में हमारे मंगलयान को कैप्चर कर लिया था। यही चीज हमने करी थी 5-6 अगस्त 2023 में भी, जब हमने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर जो थ्रस्टर्स लगे हुए थे उनको फायर किया था, जिससे कि वो थोड़ा धीमा पड़ जाए और चांद उसको पकड़ ले। अब यहां पर जो चीजें ट्रिकी हो जाती है वो ये है कि हमारे पास वहां पर मंगल था, यहां पर चांद था, बट आज जो हम कर रहे हैं वहां पर कुछ मास नहीं है, वो एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर धरती और सूरज की जो आपस की ग्रेविटेशनल लड़ाई है उसके कारण वो पॉइंट हमारे लिए फेवरेबल बन जाता है। इसको हमें कैप्चर करने के लिए अभी जो हमारे पास लिक्विड अपोजी मोटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये जो आदित्य L1 मिशन है वो क्या कुछ करने वाला है, इसको लेकर भी अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।